Myself, Dr. Sunita Kamal, Associate Professor, SPC GCA, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। मैं आज महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय की परीक्षा प्रथम वर्ष के इतिहास का प्रथम पेपर, उसके बारे में मैं आज डिस्कस करने जा रही हूँ। मेरे टॉपिक का विषय है भारतीय संस्कृति की विशेषताएँ। आज हम भारतीय संस्कृति की विशेषताओं के विषय में चर्चा करेंगे। संस्कृति संस्कार शब्द का रूपांतर है। सभ्यता और संस्कृति एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। संस्कृति शब्द मनुष्य की सहज प्रवृत्तियों, नैसर्गिक शक्तियों तथा उनके परिष्कार का द्योतक है। संस्कृति मनुष्य के भूत, वर्तमान तथा भावी जीवन का अपने में पूर्ण विकसित रूप है। व्यक्ति अपनी सभ्यता को तो बदल सकता है, पर अपनी संस्कृति को आसानी से नहीं बदल सकता है। सभ्यता को बदलना बहुत आसान है, पर संस्कृति को बदलना उतना ही मुश्किल है। कहने को सभ्यता और संस्कृति एक ही हैं, लेकिन इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर भी है। समानता भी है, असमानता भी है। जैसा कि रामधारी सिंह दिनकर ने बताया कि सभ्यता और संस्कृति में इतनी समानता है कि आप इन दोनों को अलग नहीं कर सकते हो। जिस प्रकार से सभ्यता जो है वो बाहरी रूप है और संस्कृति जो है वो आंतरिक रूप है। ये इनमें बहुत बड़ा अंतर है। और सभ्यता को संस्कृति से अलग करने के लिए इस प्रकार से बताया हमारे को कि सभ्यता को संस्कृति से अलग करने के लिए हमें इस तरह से जाना पड़ेगा, जैसे दूध में से मक्खन और फूल में सुगंध। जैसे हम फूल में सुगंध को अलग नहीं कर सकते हैं और दूध में से मक्खन को अलग करना भी बहुत मुश्किल होता है, उसी प्रकार से हम सभ्यता और संस्कृति को एक दूसरे से अलग नहीं कर पाते हैं। विद्वानों ने संस्कृति की अनेक परिभाषाएं दी हैं जो उसके स्वरूप को अभिव्यक्त करती है। जो राष्ट्र का सृजन है विचार और कर्म के क्षेत्र में, वही उसकी संस्कृति है। सभ्यता शरीर है और संस्कृति आत्मा है। सभ्यता बाहरी है और संस्कृति आंतरिक है। सभ्यता भौतिक है और संस्कृति आध्यात्मिक है। अब आप देखिए, भौतिकता क्या है? भौतिकता है रुपए पैसा। अगर व्यक्ति के पास में रातों रात रुपए पैसा आ जाता है तो वह क्या करता है? वह अपना बाहरी आवरण बदल लेता है, लेकिन जो उसकी मानसिक स्थिति है उसको वो नहीं बदल पाता है, क्योंकि वो उसकी गहराई तक गई हुई है। इसलिए वो बाहरी रूप को तो बदल सकता है, मतलब संस्कृति को तो सभ्यता को तो बदल सकता है, पर वो संस्कृति को नहीं बदल पाता। क्यों? क्योंकि वो अपने विचारों को बदल ही नहीं पाता है। विचार बदलने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है जब वह अपने विचारों को बदल पाता है, क्योंकि क्लियर है, स्पष्ट है कि संस्कृति जो है वो मानसिक है और आंतरिक है, और सभ्यता जो है वो बाहरी है, और सभ्यता एक तरह से शरीर है और संस्कृति एक तरह से आत्मा है। अब ये तो बात हुई कि सभ्यता और संस्कृति में समानता और असमानता। अब हम देखते हैं कि संस्कृति की विशेषताएं क्या हैं। जो भारतीय संस्कृति है, मतलब भारतीय संस्कृति बरसों से अविरल रूप से चली आ रही है। इसमें कई अवरोध भी आए और विदेशियों ने इसको समाप्त करने का प्रयास भी किया, लेकिन ये संस्कृति फिर भी अविरल गति से चलती आ रही है। जिस प्रकार से पानी बहता चला जाता है उसको कोई नहीं रोक सकता, उसी प्रकार से संस्कृति को भारतीय संस्कृति को कोई ख़त्म नहीं कर पाया। हालांकि इसको विदेशियों ने नष्ट करने का बहुत प्रयास किया, बहुत हमारे धार्मिक पुस्तकें और जलाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी संस्कृति की जो विशेषताएँ हैं वो अविरल रूप से चलती आ रही हैं। वो अमिट है, जिसे हमें कहना चाहिए, इसको कोई मिटा नहीं सकता है। इसी क्रम में मैं ये बताना चाहूँगी कि संस्कृति की सबसे पहली जो विशेषता है वो यही है प्राचीनता। भारतीय संस्कृति सबसे अधिक प्राचीन संस्कृति है, और देशों की संस्कृतियाँ जो हैं उनमें भारतीय संस्कृति सबसे अधिक प्राचीन संस्कृति है। भारतीय संस्कृति की गणना विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में की जाती है। भारत की संस्कृति हजारों वर्ष बीत जाने के बाद भी अभी तक कायम है। अब हम अगर दूसरी विशेषता पर आते हैं तो वह विशेषता है आध्यात्मिकता, जिसे हम स्पिरिचुअलिज्म कहते हैं। भारतीय संस्कृति जो है वो जिस रूप में स्वयं को अभिव्यक्त करती है वह है अध्यात्म की भावना, अर्थात सोचने समझने की शक्ति। जहाँ पर व्यक्ति के तर्क शक्ति का विकास हो जाता है वहाँ वह सोचने लगता है। अब हमारे देश में बहुत ऋषि मुनि हुए हैं जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे प्रवचन दिए हैं। हमारा देश ऋषि मुनियों का देश है, बताने की आवश्यकता नहीं है। विश्व विख्यात भारत जो है ऋषि मुनियों का
देश है। यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे प्रवचन दिए गए हैं जिसको सुन करके हम लोग बहुत लाभान्वित होते हैं और हमारे आने वाली पीढ़ियाँ भी इसी प्रकार से इसको सुन करके बहुत लाभान्वित होंगी। अब तीसरी विशेषता जो है भारतीय संस्कृति की वो है सहिष्णुता। जैसा कि नाम से जाहिर है, सहिष्णुता, विविध संप्रदायों के प्रति सम्मान का भाव भारतीय संस्कृति का प्रधान अंग रहा है। यहाँ पर बहुत सारे धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, लेकिन फिर भी आपस में क्या है, प्रेम और भाईचारा है और सब आपस में प्रेम से रहते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और सब एक दूसरे के रीति रिवाजों को मनाते हैं। सब एक दूसरे के धर्म, होली, दिवाली, दशहरा, मुहर्रम, तीज, सब एक दूसरे के त्योहारों को मनाते हैं और किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। कुछ कभी कभी चंद कुछ मिलता है थोड़ा सुनने में, लेकिन आम 99% लोग जो हैं वो प्रेम और भाईचारे के साथ ही रहना पसंद करते हैं। अच्छा, भारतीय संस्कृति में सर्वांगीणता, यह भी एक इसका बहुत बड़ा गुण है। सर्वांगीणता भारतीय संस्कृति में मतलब अर्थात सर्वोत्मुखी विकास पर बल दिया गया है। इसके अतिरिक्त भारतीय संस्कृति में ग्रहणशीलता, भारतीय संस्कृति में नए अच्छे तत्व ग्रहण करने की क्षमता है। मतलब हमारी संस्कृति में शुरू से सिखाया गया है कि किसी भी संस्कृति की जो अच्छी अच्छी बातें हों उसको आप लोग ग्रैस्प कर लो, ग्रहण कर लो, और जो खराब बात है उसको आप स्वीकार मत करो। अच्छा, इसके अतिरिक्त हमारी संस्कृति में कर्म की प्रधानता सबसे अधिक जोर दिया गया है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म कर, तेरा कर्म पर अधिकार है, फल पर अधिकार नहीं है। गीता में भी कहा गया है कि कर्म करता जा, फल की इच्छा मत कर। तो कुल मिला के भारतीय संस्कृति में कर्म की प्रधानता पर बल दिया गया है और धर्म को महत्व दिया है। तो धर्म को महत्व का मतलब ये नहीं है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई पर्टिकुलर धर्म नहीं है। धर्म का अर्थ क्या बताया गया है? धर्म का अर्थ बताया गया है कर्म। कर्म ही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। तो अर्थात इसको हम धर्म की प्रधानता नहीं कहेंगे, हम कहेंगे कर्म की प्रधानता। कर्म की प्रधानता पर जोर दिया गया। इसके अतिरिक्त हमारी संस्कृति में भारतीय संस्कृति का सबसे अच्छा गुण है संयुक्त परिवार प्रथा। भारतीय संस्कृति में संयुक्त परिवार प्रथा पर बल दिया गया है कि सबको मिलकर के, परिवार को 2 या 2 से अधिक परिवार एक साथ मिलकर के प्रेम और भाईचारे के साथ रहें। मतलब हमारी संस्कृति में एकाकी परिवार पर जोर नहीं दिया गया है। हमारे पूर्वज भी, हमारे जो हैं वो हमें यही सिखाते हैं, हम भी अपने बच्चों को यही सिखाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हमें सबको मिलजुल करके परिवार में एक साथ रहना चाहिए। विश्व और हम घर, परिवार, राज्य, राष्ट्र और फिर क्या आ जाता है, अंतर्राष्ट्र, मतलब अर्थात विश्व बंधुत्व की भावना। हमारी संस्कृति में विश्व बंधुत्व की भावना पर जोर दिया गया है कि सब पूरा विश्व जो है वो एक परिवार की भांति है। वसुधैव कुटुंबकम, सारा विश्व जो है वो एक परिवार की भांति है। हम सबको मिलकर प्रेम और भाईचारे के साथ में रहना चाहिए। अब देखिए आप, अब इसके अलावा एक भारतीय संस्कृति की बहुत बड़ी विशेषता है विविधता में एकता। इसको या हम यूँ कहें, इसका पर्यायवाची अनेकता में एकता भी है। अर्थात हमारा देश जो है बहुत विशाल देश है भारत। यहाँ पर बहुत धर्मों के लोग रहते हैं, हर तरह के, यूँ कहें या हम कि यहाँ पर भौगोलिक विविधता है, राजनीतिक विविधता है, सांस्कृतिक विविधता है और धार्मिक विविधता है। अब आप देखिए, बड़ा मतलब सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि इतनी हमारे देश, इतना विविधताओं का देश होने के बावजूद भी क्या है कि इन सबके अंदर एक है। आप देखिए भौगोलिक विविधता, अब आप देखिए कि हमारा देश बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है, ज्योग्राफिकली बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है, लेकिन फिर भी हम पहुंच पाना एक दूसरे के बाद बहुत आसान है। अब कहीं पर गन्ना उपजाया जाता है, कहीं पर गेहूं होता है, कहीं पर बाजरा होता है, अब किसी दूसरी स्टेट में नहीं होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे यहाँ पर ऐसी व्यवस्था है कि हम एक दूसरे को सप्लाई करते हैं। इससे कोई भी स्टेट जो है वो किसी भी चीज़ से वंचित नहीं रहता है। तो सब खाद्य सामग्री जो है वो हम एक दूसरे को आराम से पहुंचा देते हैं और लगता ही नहीं है कि हमारा देश ज्योग्राफिकली इतना दूर दूर तक फैला हुआ है। किसी के पास कोई चीज़ की खाने पीने की कमी नहीं होती है, सब एक दूसरे को पहुंचा देते हैं। इसी प्रकार से सांस्कृतिक एकता, तो सांस्कृतिक एकता मतलब अब आप देखिए कि इस एकता, विविधता, सांस्कृतिक विविधता में एकता, मतलब हमारे देश में आप देखिए कहीं लोग रहते हैं, कहीं पर गरबा है, कहीं पर लोग अपने अपनी संस्कृति के गिद्दा है, अपनी अपनी संस्कृति के गाने और डांस होते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम एक दूसरे से सीखते हैं। और जैसे राजस्थान में गरबा बहुत खेला जाता है,
और गुजरात में जो है वो यहाँ पे घूमर बहुत करा जाता है। तो सब एक दूसरे के गाने, नृत्य और गायन को सीखते हैं और एक दूसरे की रीति रिवाजों के और एक दूसरे के रीति रिवाज मनाते हैं। तीज मनाई जाती है जो सिर्फ राजस्थान का त्यौहार है, वो बाहर भी मनाया जाता है। गणगौर मनाई जाती है और इसी प्रकार से तीज त्यौहार जो है मतलब ये सांस्कृतिक विविधता का एकता का इतना बड़ा उदाहरण है कि सब तीज त्यौहार सब मिलजुल करके अपने अलग अलग स्टेट में मनाते हैं। और कहीं पर भी ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता है कि वहाँ पर ये त्यौहार मनाया गया तो वो उस स्टेट का त्यौहार था तो वहाँ पर क्यों मनाया गया, ऐसा कुछ नहीं होता है, बल्कि बड़ी प्रसन्नता का भाव होता है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर मैं राजस्थान में हूँ और ये गुजरात का गरबा जो है नवरात्रों में यहाँ पर बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। हम लोगों राजस्थानी हैं पर हम लोगों ने भी गरबा को सीखा है और हम बड़े शौक़ से गरबा का आयोजन करते हैं नवरात्र में। इसी प्रकार से धार्मिक विविधता में एकता। अब आप देखिए मैं अजमेर में हूँ और अजमेर जो है मतलब धार्मिक विविधता में एकता का सबसे अच्छा उदाहरण जो है वो राजस्थान में अजमेर है। अजमेर के अंदर जो है वो ये ख्वाजा साहब की नगरी भी, ख्वाजा साहब की नगरी कहते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी की नगरी भी कहते हैं। आप देखिए मतलब ब्रह्मा जी का मंदिर भी है तो ख्वाजा साहब की दरगाह भी है। तो यहाँ पर क्या होता है कि दोनों एक दूसरे का जाते हैं। हिंदू जो है वो दरगाह में भी जाते हैं और मुस्लिम जो है वो ब्रह्मा जी के मंदिर में भी आते हैं, पुष्कर भी आते हैं। तो सब एक दूसरे के त्योहारों को बड़े शौक़ से धूमधाम से मनाते हैं और ये भारतीय संस्कृति का एक अनूठा उदाहरण है। भारतीय संस्कृति में प्रेम, भाईचारा बड़ा ज़ोर शोर से होता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि भारतीय की जो महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय की जो परीक्षा आयोजित होती है उसके अंतर्गत मान लीजिए आपके ये टॉपिक है भारतीय संस्कृति की विशेषताएँ। अब भारतीय संस्कृति की विशेषताओं में जो आपके अति लघुत्तरात्मक प्रश्न भी आएंगे, लघुत्तरात्मक प्रश्न भी आएंगे और निबंधात्मक प्रश्न भी आएंगे। अब मैं मोटे रूप में मान लीजिए आपको बताती हूँ निबंधात्मक ऐसे टाइप प्रश्न जो है वो आपके आता है कि भारतीय संस्कृति की विशेषताएं विस्तार से समझाइए। अगर विद्यार्थियों अगर आप इसको भारतीय संस्कृति की विशेषताओं को निबंधात्मक रूप में पढ़ लेते हो, कर लेते हो तो आपको इसके लिए छोटे प्रश्न में जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आपके बड़े में से ही छोटे प्रश्न निकल आएंगे, उसका उत्तर जो है बड़ों के अंदर ही छोटे का उत्तर आ जाएगा, तो आपको कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसी प्रकार से मान लीजिए अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है, संस्कृति किस शब्द का रूपांतर है? संस्कृति संस्कार शब्द का रूपांतर है। अच्छा, इसी प्रकार से आपसे पूछ लेते हैं संस्कृति शब्द का अर्थ बताइए। अच्छा, सभ्यता और संस्कृति में अंतर बताइए। तो आप जब बड़ा प्रश्न कर लेते हैं तो उसमें से आपके छोटे प्रश्न स्वतः ही निकल करके सामने आ जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि भारतीय संस्कृति को हमने देखा कि संस्कृति और सभ्यता जो है वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हम चाह करके भी इनको अलग अलग नहीं कर सकते हैं, लेकिन विद्यार्थियों आपको फिर भी आश्चर्य हुआ होगा पूरा देखने के बाद में कि संस्कृति और सभ्यता में अंतर भी है, लेकिन समानता भी है तो असमानता भी है। धन्यवाद।